अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर 9 है और ये जो है इसके अंदर हम देखेंगे कि हम डेटाबेस के अंदर किस तरह डाटा स्टोर करते हैं। इससे पहले हम अपना स्कीमा भी बिल्डअप कर चुके हैं और डाटा जो है वो अपना गेट करके भी देख चुके हैं कि किस तरह हमारे पास आएगा। तो अब हमने डाटा को स्टोर कराना है और उसकी कुछ वैलिडेशंस हैं कि यूज़र ने कुछ खाली ना छोड़ा हो या ईमेल ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर होना। तो आज हम डाटा को डेटाबेस के अंदर सेंड करके चेक करेंगे कि किस तरह डेटाबेस के अंदर जाता है। और जो आज का लेक्चर है वो भी इसी के ऊपर है हमारा कि हम मोंगूस को यूज़ करके किस तरह हम डेटाबेस के अंदर डाटा को पहुंचाएंगे। तो चलें हम विजुअल कोड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि चला के एक दफ़ा कि इसके अंदर किसी पोर्ट वगैरह का कोई इशू तो नहीं है। लास्ट टाइम हमने कोड यहीं पे छोड़ा था अपना, ये पोस्टमैन से डाटा भेज के हमने चेक किया था लास्ट टाइम कि डाटा किस तरह जा रहा है और डाटा यहाँ पे रिसीव हो रहा है। तो इट्स मीन हमारा कोड जो है वो बिल्कुल ठीक है, कोई पोर्ट वगैरह का इशू नहीं आएगा। तो अब हमने क्या करना है अब हमने सिंपल डाटाबेस के साथ कनेक्शन करना है। तो ऑथेंटिकेशन वाली फ़ाइल के अंदर ही हम इसको रिक्वायर कर लेते हैं। रिक्वायर करते हैं हम अपनी कनेक्शन की फ़ाइल को, क्योंकि हमने डाटाबेस का कनेक्शन करना है तो ज़ाहिर सी बात है अब हमने कनेक्शन की फ़ाइल चाहिए होगी। अब आपने देखा होगा कि जो हमने अलग-अलग फ़ाइलें बनाई थी उनको जिस तरह हमें जहाँ पे यूज़ करनी है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती जा रही है, हम उसको यूज़ करते रहेंगे और उस फाइल को कॉल करते रहेंगे। तो जिस तरह ये अब यूज़र का स्कीमा हमें चाहिए, तो हम जो है वो यूज़र इज इक्वल्स टू रिक्वायर, सिंपल उसको भी इसी तरह हम गेट कर लेंगे यूज़र स्कीमा। तो अब जहाँ पे हमने यूज़ करना होगा उसको हम यूज़ कर लेंगे। मैं यू कैपिटल कर लेता हूँ इसका। तो ये वाला भी जो यूज़र स्कीम हमने बनाया था वो भी यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि डाटा स्टोर करने के लिए वो भी चाहिए होगा। और जो डाटाबेस के साथ कनेक्शन करना है उसके लिए भी हमने स्ट्रिंग यहाँ पे गेट कर ली हुई है। और अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। पहले तो हमने देखा कि console.log request.body और मैसेज से सारा जितना भी जो भी हमारे पास जेसन फॉर्म के अंदर आ रहा था वो हमारे पास गेट हो जाता था, बहुत ही ईजीली हो जाता था। तो आज हम देखेंगे कि पहले तो हम एक फंक्शन लिख के चेक करते हैं कि अगर तो एक एक डाटा को आपने गेट करना हो, इससे तो सारा डाटा शो हो रहा है। अगर सिर्फ एक डाटा शो करना हो, जैसे ना फ़र्ज़ करें मैंने सिर्फ नेम शो करना है या मैंने सिर्फ नेम को डाटाबेस के अंदर स्टोर करना है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमने सारी फील्ड्स नहीं डाटाबेस के अंदर स्टोर करानी होती। तो किसी एक चीज़ को किस तरह गेट करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेम, ईमेल, वर्क, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, ये हमने स्कीमा के अंदर अपने बनाया था। तो और वहीं पोस्टमैन से भी हम यही भेज रहे थे डॉट बॉडी कि भाई बॉडी के अंदर क्या आ रहा है तुम्हारे पास। तो जिस तरह ये आ रहा था रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, अब सिंपल इसके अंदर क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मैंने लिखा है, उसके अंदर नेम होगा, ईमेल होगी, वर्क होगा, पासवर्ड होगा, सी पासवर्ड होगा। ये फंक्शन सिंपल आपको डाटा का स्ट्रक्चर करके दे देगा। नेम के अंदर नेम आ जाएगा, ईमेल के अंदर ईमेल आ जाएगी, वर्क के अंदर वर्क आ जाएगा। तो चलिए एक हम इसके अंदर शो करके देख लेते हैं। console.log नेम। तो अब हम चेक करते हैं इसको चला के कि हमारे पास सिर्फ नेम शो होता है। हम वहाँ से पूरा डॉक्यूमेंट भेजेंगे पोस्टमैन से और चेक करेंगे कि हमारे पास नेम शो हो रहा है या नहीं। देखें सिर्फ अब्दुल्ला शो हो रहा है, बाकी डॉक्यूमेंट कोई भी शो नहीं हो रहा। तो रिसीव हो रहा है, हमारे पास नेम भी आ रहा है सिर्फ। तो अब हम इसको आगे चेक करते हैं, आगे लेके चलते हैं किस तरह चलेंगे। अब आगे जो है हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि यूज़र कोई भी फील्ड खाली ना छोड़ दे, क्योंकि हमने ये रजिस्ट्रेशन के लिए बना रहे हैं। ये वाला पेज जो है वो रजिस्ट्रेशन का पेज है। नेम, ईमेल, वर्क, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड जो है वो सारे फील्ड यूज़र फिलअप करे। तो उसके लिए एक चेक लगाएंगे वैलिडेशन का, यही इन सारों के ऊपर ही कि कोई भी वो खाली ना छोड़े। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और इसके अंदर पेस्ट कर लेता हूँ।
ये आ जाएगा, बीच में और ऑपरेटर आ जाएगा कि ईमेल वर्क पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड कुछ भी खाली नहीं होने चाहिए। अगर तो खाली होंगे तो वो हमें एक एरर मैसेज शो कर दे सिंपल। यहाँ पे अभी हम वो एरर मैसेज शो करा लेंगे। रिटर्न क्या करे, फंक्शन को सिंपल रिटर्न कर दे रिस्पॉन्स जेसन के अंदर कि भाई एरर है, फील्ड्स फिल नहीं हुई। यहाँ पे एक सिंपल सा एरर मैसेज शो करा देते हैं, प्लीज़ फिल ऑल, या प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स, या जो भी आपने एरर मैसेज शो कराना हो कि आप यहाँ पे एरर मैसेज शो करा सकते हैं। तो ये यहाँ पे एरर मैसेज शो हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करें, अगर तो ये वाला रिटर्न हो गया तो फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, फंक्शन आगे नहीं चलेगा। अगर यूज़र ने कुछ ना फिल किया हो तो वो दोबारा से फिल करेगा। तो अगर तो उसका सब कुछ ठीक फिल हुआ है तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि क्या यूज़र हमारा जो यूज़र आया है वो हमारे डेटाबेस के अंदर पहले से तो नहीं पड़ा हुआ। जो उसका ईमेल है वो यूनिक होना चाहिए, ना कि वो दो ईमेल से रजिस्टर कर ले या डुप्लीकेशन आ रही हो ईमेल की। तो इस तरह तो नहीं होता, एक ईमेल से एक ही बंदा रजिस्टर होता है। तो अब हम वो चेक करेंगे कि उसकी ईमेल को चेक करेंगे कि उसी की एक ही ईमेल वाला बंदा रजिस्टर हो। तो ये देखें, सिंपल यूज़र डॉट फाइंड का फंक्शन है, ये हमें जो वैल्यू रिटर्न करके देगा वो उसका ईमेल के ऊपर हम लगाएंगे वैलिडेशन कि उसकी ईमेल जो डेटाबेस के अंदर है वो वाली ईमेल और जो अभी यूज़र रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा है वो दोनों सेम तो नहीं है, उसको डेटाबेस के अंदर वो वैल्यू मिल तो नहीं गई। अगर तो मिल गई है तो वो सिंपल एरर मैसेज शो करा देगा कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अगर वो उसको ईमेल नहीं मिली तो वो उसको रजिस्टर कर देगा। यही होता है, बाज़ औक़ात आप फेसबुक का जिस तरह अकाउंट बनाएं और जैसे ही आप अपनी किसी जिसके ऊपर अकाउंट हो उस ईमेल से लॉगिन करें तो आपको एरर आ जाता है कि दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो प्लीज़ यूज़ डिफरेंट वन। तो इसके अंदर भी इसी तरह होगा, अगर तो यूज़र पहले का एग्जिस्ट करता है उस ईमेल के ऊपर तो वो ईमेल नहीं बनाएगा। ये यूज़र डॉट फाइंड का फंक्शन यहाँ पे कर रहा है। डॉट देन यूज़र एग्जिस्ट इफ़ यूज़र एग्जिस्ट। तो भाई आपने क्या करना है, रिटर्न कर देना है, रिटर्न रिस्पॉन्स दे देना है जेसन के अंदर जैसे कि पहले देते हैं। एक एरर मैसेज शो करा देना है, यूज़र ऑलरेडी या जो भी, प्लीज़ यूज़ डिफरेंट ईमेल यहाँ पे आप शो करा दें। या जो भी आपने उसका एरर शो कराना है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा ये फंक्शन। अच्छा, अगर तो वो एग्जिस्ट करता है तो फिर क्या करे, फिर आपने सारी सी बात है उसको सॉरी अगर तो एग्जिस्ट करता है तो वो ये इसको एरर मैसेज शो करा देगा और रिटर्न कर देगा और किसी चीज़ को भी ऐड नहीं करेगा। अगर तो एग्जिस्ट नहीं करता तो आपने डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर कराना होगा, तो आप एक नया यूज़र बनाएंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो आ रहा है वो उसके अंदर आ जाएगी, और सिंपल यूज़र डॉट सेव के फंक्शन से डाटा ने सेव हो जाना है। डॉट देन अगर तो सेव, ये हम चेक करेंगे, ये चेक करने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं कि अगर तो सक्सेसफुली सेव हो गया है तो क्या करें, और अगर सक्सेसफुली सेव नहीं हुआ तो हमें सिंपल एक एरर मैसेज शो करा दे, बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर।
रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज शो करा दे डाटा सेव्ड, बस। और अगर ये कहीं मसला आ जाता है, डाटा किसी वजह से या कोई भी इशू आ जाता है, नहीं हो सकता, तो ये इसको कैच कर ले। रिस्पॉन्स डॉट जेसन और बस कोई एरर शो करा दे। फेल टू रजिस्टर डाटा या कोई भी, मतलब हमें पता चल जाएगा कि कोई एरर आया यहाँ पे। अब जो है हम इसको करते हैं सेव, पुराने वाले को बंद करते हैं और एक दफ़ा इसको चला के देखते हैं कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुके डेटाबेस से। अब पोस्टमैन से डाटा भेज के देखते हैं। प्लीज़ यूज़ डिफरेंट ईमेल। ये ईमेल शायद पहले भी जब मैं टेस्टिंग कर रहा था तो शायद इसके अंदर डालियो। तो पहले हम इसकी जो डेटाबेस है उसको खाली कर लेते हैं। ये चल तो रहा है लेकिन यहाँ पे कोई एरर मैसेज शो कर रहा है। वो बार बार यही वाला चेक चलाई जा रहा है कि प्लीज़ यूज़ डिफरेंट ईमेल। तो एक मिनट हम इसको देखते हैं कि ये क्यों एरर दे रहा है। डेटाबेस में चेक करते हैं कि डाटा पहले से तो नहीं कुछ पड़ा हुआ। कोड में ही कोई इशू है। जहाँ पे ये वैलिडेट हो रहा है यहाँ पे देखते हैं। हाँ जी, ये फाइंड की जगह पे आना है, फाइंड वन। यूज़र डॉट फाइंड वन का फंक्शन है, ये फाइंड का फंक्शन नहीं है। तो अब हम इसको चला के देखते हैं क्या इशू है। डेटाबेस हमारी बिल्कुल एम्प्टी है और डाटा जो हम इसके अंदर भेज रहे हैं ये भेजेंगे gmail.com, डाटा सेव्ड। और यहाँ पे हमने कोई भी लॉग डिस्प्ले नहीं कराया हुआ, जिसकी वजह से हमें कोई भी लॉग डिस्प्ले नहीं होगा। अब हम देखते हैं डाटा हमारा सेव हुआ है या नहीं हुआ। ये डाटा हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर हो चुका है। और अब हम चेक करते हैं कि अगर इसी ईमेल से दोबारा से हम रिस्पॉन्स करें तो क्या एरर आता है। प्लीज़ यूज़ डिफरेंट ईमेल। तो अब जैसे कि हमने वो डिफरेंट वाला कोड लिखा था, ये वाला प्लीज़ यूज़ डिफरेंट ईमेल, ये वाला चेक चल रहा है क्योंकि ईमेल जो है वो ऑलरेडी ये वाला डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है। और अगर हम एक और काम करते हैं, हम किसी फील्ड को खाली छोड़ देते हैं, हम अपना तीसरे वाला काम भी करके देखते हैं। तो हम इस वाली फील्ड का डाटा ही नहीं लेके जाते, प्लीज़ फिल ऑल। तो जैसे कि हमने तीनों चेक लगाए हैं कि कोई भी खाली ना रहे, और अगर ईमेल सेम है तो वो फाइंड वन का फंक्शन, पहले हमने इधर सिर्फ फाइंड लिखा हुआ था जिसकी वजह से वो सही कॉल नहीं हो रहा था, ये फाइंड वन का फंक्शन है पूरा। तो अब अगर मिल जाए उसको तो वो आपका एरर मैसेज शो कर दे। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो डाटा सेव्ड का मैसेज शो कर दे। तो वो डाटा सेव का मैसेज शो कर रहा है। तो और
डाटा जो है डाटाबेस में जा चुका है। तो इंशाल्लाह अब हम अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं और इसको देखेंगे कि और कितनी कोड को थोड़ा से थोड़ा लिख के हम और कितनी एफिशिएंट जो है वो डाटाबेस के अंदर भेज सकते हैं नए फंक्शंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।